हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी सेंट्रिक्स टॉपर स्टोरीज। आज टॉपर स्टोरी में हमारे साथ हैं सौरभ गुप्ता, जो कि इस बार AIR80 फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच लेके आए हैं। और सबसे बढ़िया बात उनके साथ ये है कि वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और NIT राउरकेला में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो सौरभ, वेलकम टू जी सेंट्रिक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस इन टर्न्स। थैंक यू सर। क्या हालचाल है, कैसे हो आप? सब बढ़िया है सर। कैसा लग रहा है रैंक लेने के बाद में? सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या रही आपकी स्टोरी, बताइए हमें। सर मैंने मतलब सेकेंड ईयर से ही सोचा था कि गेट करूंगा फोर्थ ईयर में। हाँ हाँ। बट हमारे लिए पहले फोर्थ ईयर में होता था, फिर इस साल क्या हुआ कि गेट थर्ड ईयर में होने लग गया अचानक से। हम्म। तो मेरे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स कुछ थे जो मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से किए, जैसे एनालॉग डिजिटल नेटवर्क। उसमें मतलब बहुत अच्छी कमांड थी, ये नहीं कि सेमेस्टर के लिए था। पूरा कॉन्सेप्ट्स क्या थे, क्या चीजें थी, सब समझ में रहा था, अच्छे से कर रहा था। फिर फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स थे जैसे मेजरमेंट वगैरह, वो आधे में छूट गया कोरोना की वजह से, मतलब वो सेमेस्टर हुआ ही नहीं। तो मेजरमेंट, EMFT और ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स के कुछ टॉपिक्स वो मैंने नहीं किए, जैसे इंडक्शन मशीन। तो वो सब रह गए। और वो फिर फोर्थ सेमेस्टर ऑनलाइन हो रहा, पहले नहीं होगा नहीं होगा, तो मैंने और वो किया ही नहीं पूरा। फिर वो सेमेस्टर वैसे ही हो गया, वो एग्जाम्स नहीं हुए, तो मैंने पढ़ा भी नहीं। और मैंने कोरोना में मेनली सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें थोड़ी सीखी और मशीन लर्निंग वगैरह वो सब सीखा। फिर जब नोटिस आया जून, नहीं शायद जून नहीं, जुलाई के बाद अगस्त स्टार्टिंग में, शायद अगस्त 7 या 8 को आया कि गाइडलाइंस आया गेट 2020 का। अच्छा, मतलब उससे पहले कुछ भी मन में नहीं था? हाँ, ऑब्वियस सी बात। उससे पहले मैंने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है, मैंने इस साल फिर करूंगा। मैंने सोचा था कि पूरे सेमेस्टर करते रहूंगा, पर ये नहीं सोचा था कि मतलब इस साल देने का मौका भी मिलेगा। ओके। ओके, तो फिर अगस्त में नोटिफिकेशन आया, यस करेक्ट। तो मैंने देखा, फिर पहले तो मैंने देखा उससे रिलेटेड टॉपिक्स क्या है। मैंने पिछले साल के मेरे पास सिलेबस था, तो मैंने पहले देखा तो मैं चौंक गया कि मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन्स ऐड हो गया है उसमें, फिर EMFT वगैरह ऐड हो गया है, और ये आपका PLC वगैरह ऐड हो गया है डिजिटल में। तो मैंने सोचा इतना सारा ऐड हो गया है, पहले ही मुझे कुछ नहीं आता, मैं कहाँ से क्या करूंगा। तो फिर मैंने उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट्स थे पहले पढ़े हुए, उसको एक बार रिवीजन किया था अगस्त में, एनालॉग डिजिटल वगैरह को। कि इफ मतलब वो अपने कोर सब्जेक्ट्स है ना, सबसे मेन एनालॉग डिजिटल वगैरह। तो फिर मैंने फिर अपना सेमेस्टर में कंट्रोल सिस्टम था। तो मैंने फिर कंट्रोल के लिए यूट्यूब में देखा, तो मुझे आपके वीडियोस मिले, बहुत अच्छे से ऑर्डर में मिले पूरे, वैसे ही अपने सिलेबस में, वैसे ही गेट में देख रहा हूँ, सारे टॉपिक्स कवर्ड है करीब करीब। तो मैं देखते गया, मुझे काफी अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इस साल मतलब इतना प्रिपरेशन करो। आप क्वेश्चन भी कराते थे गेट के सारे करीब करीब, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो मुझे क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार जितना ट्राई करूँ हो सकता है सिलेबस कर लूँ। तो फिर मैंने आपका देखा कि आप ऐप के बारे में बता रहे थे, आपका ऐप। तो फिर मैं ऐप गया वहां पे, कुछ क्योंकि आपने यहाँ 98 वीडियोस डाले हैं और टोटल 133 वीडियो है शायद आपके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो वीडियो मैंने जब देखे, मुझे काफी मतलब, देख रहा हूँ पहले कि उधर प्राइसिंग देखा तो बहुत ज्यादा कम था, मतलब 199 बहुत ही ज्यादा कम है। तो मैंने मतलब ऐसे कुछ सोचा ही नहीं, मेरे पास थे अकाउंट में पैसे जब कुछ, तो मैंने एक बार में खरीद लिया वो। और जब वो मैंने खरीद लिया, मैंने आपका पहले पढ़ा था, तो मैंने देखा कम्युनिकेशन भी बहुत कम है, वो भी खरीद लिया। ऑप्टिकल देखा, ये सब जो मैंने आपने एक बार बोला था कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे पढ़ाते हैं आप, नहीं तो बाकियों का क्या होता है कि वो EC और इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ाते हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन को वालों को अपना सिलेबस निकाल के पढ़ना पड़ता है उससे कि क्या उनका है क्या नहीं। और आप है पूरा ही इंस्ट्रूमेंटेशन के रिलेटेड पढ़ाते हैं, वो मुझे काफी अच्छा लगा। तो फिर मैंने वो तीनों सब्जेक्ट्स, कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल और कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल आपसे ही पढ़ा, और इधर उधर कुछ नहीं, वही क्वेश्चंस किए। और कंट्रोल सिस्टम में तो टेस्ट भी मैंने आप ही के दिए थे। तो फिर सेंसर वगैरह भी मेरे मतलब फिफ्थ सेमेस्टर में था, तो मैंने पढ़ लिया था, जैसे तैसे कर लिया इधर उधर से। तो मेरा कुछ कुछ सब्जेक्ट रह गए थे। मैंने सोचा कि सेमेस्टर मेरा खत्म हुआ था शायद 14 दिसंबर को, 14 नवंबर को। तो फिर एक महीना मैंने करीब, एक महीना छुट्टी थी। तो मैंने मैथ्स वगैरह तब कर लिया, मैंने मैथ्स नहीं किया था बिल्कुल, तो मैथ्स वगैरह मैंने जैसे तैसे यूट्यूब से कर लिया। मैथ्स तो इतना ये नहीं रहता गेट में, इजी रहता है, 11 12 आता है तो हो जाता है। तो फिर लास्ट तक मैंने दिसंबर लास्ट तक सोचा, मेरा काफी सिलेबस बच गया था।
मेजरमेंट का काफी बच गया, ईएमएफटी बच गया, फिर इंडक्शन मशीन तो पूरा ही बच गया, वो फिर प्रोसेस कंट्रोल के कुछ पार्ट बच गए। तो मैंने वो सब सोचा कि अब छोड़ो, अब करूंगा ये तो फिर कुछ और जो पढ़ा हूँ वो भी रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने दिसंबर लास्ट में एक टेस्ट सीरीज देखा था, टेक्स्ट बुक नाम का। वो भी काफी सस्ता था, 299 का 1 साल का था उसका। तो मैंने सोचा इतना सस्ता टेस्ट सीरीज से महंगा वगैरह लेने से अच्छा यही ले लेता हूँ। उसमें दिखा रहे थे, मतलब लेने से पहले दिखा रहे थे कितने टेस्ट देने मिलेंगे, क्योंकि उसमें आप यदि एक बार टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो आप ईसी का, इलेक्ट्रिकल का, आईएन का, तीनों का मतलब जितने टेस्ट है सब दे सकते हो। तो मैंने ईसी और इलेक्ट्रिकल के जैसे सब्जेक्ट टेस्ट भी वहां ज्यादा मिल जाते, तो मैंने सोचा ले लिया मैंने। तो पहले मैंने स्टार्ट किया रिवीजन से। तो मतलब रिवीजन स्टार्ट किया जो जो मैंने पढ़े थे। पहले मैंने एनालॉग का रिवीजन किया। पहले एक बार मैं रिवीजन करता था, एक टेस्ट देता था, सब्जेक्ट टेस्ट। तो पहले बार के सब्जेक्ट टेस्ट में मेरे काफी कम आ रहे थे, मतलब करीब वो रहते थे, मुझे जितना याद है 30 मार्क के रहते थे, तो मेरे 6, 7, 8 वैसे ही रह रहे थे पहले बार जब मैंने सब्जेक्ट टेस्ट दिए। तो मैं जब टेस्ट दे रहा था, मैं क्या करता था, 2 दिन पढ़ता था एक सब्जेक्ट को जनवरी में। जनवरी 1 से 20 की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग जनवरी की। तो मैं जब पढ़ रहा था एक सब्जेक्ट करीब 1.5-2 दिन, जब मेरा हो जा रहा था मैं पूरा टेस्ट दे रहा था, फिर एनालिसिस कर रहा था क्या गलतियां हैं, और फिर अपने जो शॉर्ट नोट्स बना रहा था मैं जब मतलब रिवीजन के वक्त, तो वहां लिख रहा था कि मैंने ये गलतियां की है, ये मेरा मतलब फॉर्मूलास यहाँ अच्छे अच्छे कुछ कुछ होते हैं जो आपको फॉर्मूला टेस्ट के वक्त ही मिलते हैं, शॉर्टकट्स। तो वो सारे लिख ले रहा था मैं। सारे सब्जेक्ट्स के मैंने ऐसे ही किए करीब वो सब्जेक्ट्स। फिर आखिरी के 10 दिन मतलब 20 से 31 जनवरी तक मैंने उसी को रिवीजन किया जितना हो सकता था जो मैंने किया था। फिर मैंने 1 से 5 तारीख तक ज्यादा पढ़ाई नहीं की, बस अपने जो गलतियां थी जो थी वो सब देखा। और लास्ट वीक मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं दी, क्योंकि मैंने 31 या 1 तारीख को टेस्ट दिया था फरवरी को, तो मेरा काफी मतलब गलत हुआ। तो मेरे को और ये लग रहा था कि अभी क्या इतना गलत हो रहा है, अब फिर एग्जाम में तो और ज्यादा गलती होंगी। तो मैं फिर नॉर्मली आराम से लास्ट के 2-3 दिन बिल्कुल कुछ मूवीज वगैरह देखता या कुछ अपना फोन चलाता, कुछ भी करता, बिल्कुल चिल होके मैंने जाके एग्जाम दिया। अच्छा, ओके। मतलब मेंटली आप प्रेशर में नहीं थे उस टाइम तक? नहीं, मेरा कोई ऐसे था नहीं, क्योंकि मैंने ना घर में बताया था ना किसी को बताया था। मैंने ज्यादातर मैक्सिमम किसी को बताया ना कि मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो एक प्रेशर नहीं था, मुझे अपने से था। यदि मैं नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को पता नहीं है। यदि लोगों को पता होता तो एक लगता, वो पूछते कि ये खराब हो गया, तो वो नहीं था तो मेरे पास। वो मैं ये एक सीक्रेटली वो आपकी प्रिपरेशन थी, सीक्रेट प्रिपरेशन? हाँ, ये काइंड ऑफ मैं चाहता था कि मैं करूं, बट इसीलिए मैंने कोई ऐसे महंगा कोर्स या कुछ नहीं करता कि मतलब कुछ। मैं चाह रहा था कि कुछ पैसे छोटे, मतलब यदि 400-500 रुपए का कोर्स लूं, घर में भी नहीं बताया था मैंने पहले। मैंने यही सोचा था कि मेरे घर वाले खुद नहीं सोच रहे थे, तो एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो ज्यादा ये थी कि आराम से दूंगा जो होगा। करेक्ट, मतलब जो उम्मीदें ज्यादा हो जाती है तो चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ये ओवर थिंकिंग आने लगता है। यही वक्त मेरे साथ थोड़ा वो हुआ कि मतलब मैं सोचता था लोग पूछेंगे कि यदि मेरा खराब हो गया, ये हो गया। इस वक्त वो नहीं था। अभी मुझे कुछ था ही नहीं प्रेशर, जैसा जाता अच्छा नहीं जाता तो भी दिक्कत नहीं था, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स तो मैंने जितने प्रिपेयर करना था कर लिए, वो कभी ना कभी कहीं काम आते बोल के। वाह। तो आप राउरकेला में ही रहते हैं प्रॉपर? हाँ सर, मैं घर रही राउरकेला में हूँ। मैं हॉस्टल में नहीं रहता, यहीं घर से आने जाना करता हूँ कॉलेज। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा ऑल इंडिया रेडियो में इंजीनियर हैं। अच्छा जी, तो इसलिए आप परमानेंटली राउरकेला में ही रहते हैं, राइट? हाँ। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद कहानी ये हुई कि आपने घर पे तो नहीं बताया और सीक्रेटली आप मस्त प्लान करते रहे, चीजों को पढ़ते रहे और आपके हिसाब से एग्जीक्यूट करते रहे। तो इसका मतलब ये कि जब ये एक सेल्फ प्रिपरेशन काइंड ऑफ थिंग हो गई आपकी लाइफ की। हाँ सर। मतलब आपने खूब R&D करी सब्जेक्ट्स की कि ये सब्जेक्ट यहाँ से हो जाएगा, ये सब्जेक्ट यहाँ से हो जाएगा। हाँ हाँ, मैंने मतलब काफी यूट्यूब वगैरह काफी, मुझे तो आपकी बातें थी वो सब काफी अच्छी लगती थी। जैसे आप बताते थे कोई क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन है, -6.7 नेगेटिव है, तो आप बताते थे कि वो क्वेश्चन गलत होता कैसे, बच्चे गलत क्यों करते हैं, तो -2.67 चले जाता, और यदि वही 2.67 ऐड हो जाए तो कितना फायदा होगा। वो सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी आप। ओके। तो फिर जब आप अपनी प्रिपरेशन मोड में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते रहे, ढेर सारा आपने नॉलेज ले लिया, उसके बाद जब सम अप करने की बारी आई तो रिवीजन को कैसे हैंडल किया आपने? सर, रिवीजन वक्त मैं क्या कर रहा था, पहले नोट्स बनाया अच्छे से। उन नोट्स को मैं रिवीजन वक्त 2 बार नोट्स बनाता था। एक बार देख देख के सब, जो मतलब पूरे
कंप्लीट नोट से उसको शॉर्ट बनाता था। फिर एक एक और ऑनलाइन पढ़ते थे, जहाँ भी पढ़ते थे आप एक बुकलेट मतलब नोट्स बना लेते थे? एक कंप्लीट नोट्स था, फिर उसका एक शॉर्ट बनाया। फिर मेरे को जितना था मैंने खुद से बनाया एक नोट्स, मतलब जितना मुझे याद है, जो याद है मैंने पूरा स्टार्टिंग से लेके पहला वर्ड से क्या था, कौन से वीडियो में क्या था, वो तक मुझे याद है। मैं उतना ट्राई करता था कि मुझे जितना याद है मैं बता पाऊँ, एक जगह लिख पाऊँ। और पूरे थ्रू आउट द जर्नी मैंने एक चीज की, मैं जो भी पढ़ता था, जितना भी पढ़ता था, रात को सोते वक्त उसे बहुत अच्छे से रिवाइज करता था। 15-20 मिनट मन में सोचता था, ये था ये था। और मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया गेट के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं 10 घंटे पढ़ता था, 12 घंटे पढ़ता था। मैं ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पढ़ता था, 2-3 घंटे बस। मैं ये सोच के रोज, मतलब एक्चुअली मैंने मन में बैठा लिया था वैसा कि मुझे आज इतने वीडियोस कंप्लीट करना है, इतना करना है। और जल्दी, जितना जल्दी हो जाए मैं छोड़ देता था। बाकी मैं ज्यादा ज्यादा नहीं रखता था, मैं कम कम करके आराम से करता था प्रिपरेशन। अच्छा, तो मतलब जी सेंटर के ऐप से भी जब आप पढ़ते थे तो आपने कंट्रोल, ऑप्टिकल, कम्युनिकेशन और माइक्रो प्रोसेसर ये सब पढ़े थे, राइट? हाँ हाँ, माइक्रो प्रोसेसर भी। अच्छा अच्छा। माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन मिले थे गेट एग्जाम में? हाँ हाँ, एक था एमएसक्यू का था, एक एड्रेसिंग करना था, वो मैंने किया तो था, पर वो एमएसक्यू था, मैंने 3 सही कर दिए। मतलब एक ज्यादा रॉन्ग हो गया वो मेरा, इसीलिए वो एमएसक्यू था। ओके ओके ओके। तो रिवीजन का आपने बताया कि ये आपकी स्ट्रेटजी रही। और एक मैंने किया कि मतलब रिवीजन के वक्त मैं टेस्ट देता था। टेस्ट टेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप पढ़ तो लेंगे, आप चीजें तो जान लेंगे, पर आप जब एग्जाम में जाएंगे, यदि कभी आपने टेस्ट कभी दिया नहीं है, तो आपके साथ ये होगा कि पहले तो आपको टाइम लगेगा कि कम है ज्यादा है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कैसा क्वेश्चन करें। आप, हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन आता हो उसमें 15-20 मिनट लगा दे एग्जाम में, और वो उतना हार्ड क्वेश्चन ना हो, तो आपको स्ट्रेटेजी ही नहीं रहेगा यदि आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया है। और आप यदि टेस्ट सीरीज दे रहे, आपको समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन को ऐसा करना है, पहले 2 मार्क्स करना है या 1 मार्क्स करना है या एप्टीट्यूड करना है। मैंने वही सोच के गया था कि पहले एप्टीट्यूड करूंगा, फिर 2 मार्क्स करूंगा, 1 मार्क्स करूंगा। पर एक्चुअली वहां चीजें सब बदल गई, क्योंकि इस बार सब जंबल्ड आ तो गया। ये जब सब बदला, एकदम से जम्बड़ लगा, आपको एक अनोखी चीज लगी, तो आप मतलब मेंटली अपसेट नहीं हुए देख के, या फिर ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये क्या हो गया यार? नहीं, मुझे वही लगा कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, और बहुतों ने ऐसा सोचा होगा, तो अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए जंबल्ड है उनके लिए नहीं। तो मुझे लगा कि बस मुझे अभी आराम से बैठ के जितने क्वेश्चन हो रहे हैं करना है। तो मैंने पहली अटेम्प्ट में बहुत कम किए, करीब 20-25 क्वेश्चन किए थे। और वो धीरे धीरे मैं, वो करीब 2 घंटे लगे, फिर मैं धीरे 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 बैठ के जितने क्वेश्चन हो रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन लास्ट मोमेंट में जा, एक क्वेश्चन था मेरा, वो पहले मैंने गलत किया, फिर उसको लास्ट मोमेंट करीब 2 मिनट भी नहीं बचे थे, वो क्वेश्चन मैंने सही कर दिया। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने घर आके देखा तो वो भी, वो एक ये था, मतलब इंटीजर टाइप था, तो वो काफी अच्छा लगा, मैंने सही किया। वाह। तो बच्चा आप बताओ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, आपने भी ये चीज़ फेस करी होगी, जब पहली बार टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट में अपन स्विच करते हैं तो पहले पहले मार्क्स कम आते हैं तो डीमोटिवेशन आता है, उसे कैसे हैंडल कर किया था? मेरे केस में एक्चुअली मेरे को डिमोटिवेशन था ही नहीं, मतलब मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब मैं गेट में अच्छा करूंगा नहीं करूंगा। बट एक अपने मन में था मुझे कि एटलीस्ट क्वालिफाई करना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ये चाह रहा था कि मैं अपना 100% दूं, मेरा कोई एम नहीं था कि ये रैंक लाना है या इतना गेट स्कोर या मार्क्स लाना है, क्योंकि मुझे बस ये था कि मैं अपना बेस्ट दूं। तो मैं जब टेस्ट दे रहा था, मैं चाह रहा था जो टॉपिक्स मैंने एटलीस्ट पढ़े हैं वो सारे सही करूं, वो तो कर पाऊं। तो पहली बार दिया, मेरे से नहीं हो रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैं समझ रहा हूँ नेटवर्क के, खास करके नेटवर्क वगैरह के, जिसमें नेटवर्क एनालॉग, जिसमें आपको चीजें, वहां पे तो फॉर्मूला नहीं रहते, वहां तो आपको कुछ पकड़ना होता है चीजें। तो वो सब मुझसे नहीं हो रहे थे, तो मैंने उसको और मतलब नेटवर्क एनालॉग वगैरह में तो मैंने और ज्यादा टाइम दिया, और क्वेश्चंस किए जितने जहां से क्वेश्चंस मिले, प्रीवियस ईयर्स हुआ, कोई भी जगह से मुझे जितने नेटवर्क वगैरह या एनालॉग वगैरह के जो क्वेश्चंस मिले, जो ऑनलाइन में मिल रहे थे फ्री में पीडीएफ, मैंने वो ट्राई किए करूँ। तो लास्ट 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 तक मेरे वो काफी ज्यादा अच्छा हो गया। इंट्यूशंस आते हैं ना कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, वो थोड़े आने लग गए थे मुझे लास्ट में। अरे वाह, सुपर। सो इसका मतलब ये है कि आपने ये पूरा जो सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एकदम कम खर्चे में जो चीजें होती है वो आपने सब कर ली, राइट? हाँ, वो मैंने की। और मैं तो यही कहूंगा कि मतलब सेल्फ प्रिपरेशन करने से एक ये रहता है कि आपको इधर उधर से प्रेशर काफी कम रहता है। तो आपने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया, एक ऐसा ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन किया कि इनपुट पे इनिशियल कंडीशंस आपकी जीरो थी, मतलब एक्सपेक्टेशंस आपको कुछ थी नहीं, जीरो थी। आपने आउटपुट जनरेट किया और आपका आउटपुट बहुत ही बेस्ट निकला।
ऑक्सीलेटर की तरह कि मतलब इनपुट नहीं है, आउटपुट आपको मिल रहा है बिना इनपुट का। मिल रहा है पॉजिटिव फीडबैक। ओके। सो टेस्ट सीरीज में जब आपको उम्मीदें नहीं थी, चलिए ठीक है, नंबर शुरू शुरू में कम आए होंगे, डिमोटिवेशन भी नहीं हुआ, हाँ, डिमोटिवेशन भी नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं किसी कोने में ये तो रहा होगा नहीं कि नंबर बढ़ाना है, वो कैसे किया फिर आपने? वो मैंने सबसे पहले तो वही था कि मेरे टेस्ट पहले टेस्ट में बहुत ज्यादा कम थे। मुझे जितना याद है 30, जस्ट 30 टच किया था, 31 32। तो मैंने वो देखा, मैंने उस आधे पहले चीज मैंने उसमें की कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, और मैंने टेस्ट दिया करीब 1.5 घंटे या 2 घंटे। मैंने पूरा टाइम भी यूटिलाइज नहीं किया। पहले 2-3 टेस्ट मेरे वैसे ही गए, दूसरे तीसरे में नंबर ठीक ठाक आए कि 40 से पार हो जा रहा था, फिर 45 तक जा रहा था। बट वो हो रहा था, मैं टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहा था उधर। मैं 2 घंटे में जितना हो रहा था छोड़ दे रहा था, नहीं और नहीं होगा, जितना हुआ सबमिट कर देता हूँ। तो फिर मैंने ठान लिया कि पहले तो दो चीज मैंने की। पहला, मैंने जितने क्वेश्चंस में नहीं किया, या जितने दो चीज जो अनआंसर्ड थे और जो इनकरेक्ट थे, उनमें देखा। वो एक एक क्वेश्चन को करीब करीब मैंने 15 मिनट 10 मिनट सोचा, इसमें क्या फॉर्मूला है, क्यों गलती हुई। और जो अनआंसर्ड थे उनको तो मैंने फिर से किया, एक बार पहले देख के बनाए क्वेश्चंस कि मतलब क्या सॉल्यूशन है। फिर मैंने उसको अनआंसर्ड का एक अलग कॉलम रहता, तो मैंने वो अनआंसर्ड को अलग से किए, क्योंकि वहां नहीं दिखाता आपका सही ऑप्शन कौन सा, तो आपको फिर से करके आप देख सकते हैं कि आपने सही किया है गलत किया है। तो मैंने वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, दोनों जो गलत है और जो अनआंसर्ड है उनमें काफी टाइम दिया। और जब मेरा फोर्थ टेस्ट था, उसमें मैंने क्या किया कि इस बार सोच लिया था चाहे जो हो मैं 3 घंटे टेस्ट दूंगा। फोर्थ फिफ्थ सिक्स मैंने 6 टोटल टेस्ट दिए, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स मैंने पूरा टाइम दिया। फोर्थ और फिफ्थ में मेरे काफी मतलब 50+ ही आ रहे थे मार्क्स। फिर सिक्स में फिर कम आ गया, तो फिर थोड़ा एग्जाम से पहले मैंने बोला ना, मैंने दिया था, थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। तो फिर मैं और टेस्ट देना ही नहीं चाह रहा था कि कुछ भी। फिर मैं चाह रहा था बस उनको, जो मेरी गलतियां हैं उनको समझूं क्यों गलत हो रहे हैं। और फिर फाइनली जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो उसमें आपको 65 पॉइंट समथिंग, करेक्ट? हाँ, 65.67। 65.67 नंबर आया, मतलब जो आपको टेस्ट में आया भी नहीं था कभी, उससे ज्यादा ही नंबर उसमें रहा। हाँ, उससे ज्यादा है। अरे वाह। तो उन 3 घंटों को कैसे आपने यूटिलाइज किया, एग्जाम के उन 3 घंटों को? एग्जाम में पहले तो जाने से पहले मैं थोड़ा जल्दी चले गया था, तो वहां आराम से गया, मैं बैठा, बिल्कुल सोच नहीं रहा था, कुछ नहीं, इधर उधर का कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता था इधर उधर सोचूंगा दिमाग इधर उधर कुछ नहीं। मैं बस वो टाइम चलता रहता है वहां, कितना देर बचा, मैं उसी को देखते रहा देखते रहा। फिर जब पेपर आया, मैंने पहले तो एक्चुअली इस बार एप्टीट्यूड मुझे लग रहा है काफी इजी आया था, तो मैंने एप्टीट्यूड स्टार्ट किया करना 10 क्वेश्चन। तो मैं देख रहा हूँ एप्टीट्यूड काफी ज्यादा इजी आए थे मेरे को, एप्टीट्यूड काफी आ गया, मतलब 9 क्वेश्चन मैंने 10 में कर लिए थे। फिर जब जब तक मुझे पता नहीं था कि ऐसा जम्बल्ड हुआ है, फिर मैंने देखा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे गया, मतलब 26 पे। सोचा कि यहाँ से तो डायरेक्ट पहले 2 मार्क्स कर लेता हूँ, फिर 1 मार्क्स पे जाऊंगा। तो देख रहा हूँ इस बार 2 मार्क्स तो है ही नहीं। तो फिर मैं सोचा 2 मार्क्स नहीं, अब मैं क्या करूं। फिर मैं देख रहा हूँ कहीं मिक्स है, इधर उधर है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे गया। फिर मैं जितने जल्दी, मैं ये चाह रहा था कि एक बार सारे क्वेश्चंस देख लो कम से कम। बाद में जो जो क्वेश्चन बड़े दिख रहे थे या लंबे लंबे जिसमें डायग्राम वगैरह कुछ था, तो वो मैंने छोड़ दिया पहले अटेम्प्ट में, कि मैं जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाऊं पहले, छोटे छोटे रहते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, वो मैंने कर लिए पहले अटेम्प्ट में, कंट्रोल वगैरह के। फिर सेकंड अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे थे, जो मुझे लग रहा था कि मैं टाइम दे सकता हूँ, वो किए। फिर लास्ट अटेम्प्ट में मैंने वो दिए जो मुझे लग रहा था कि मुझे आते ही नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ हो जाए। और मैंने आखिरी 10 मिनट के लिए और देखे ही नहीं, जितने हुए हुए, आखिरी 10 मिनट में मैंने एक बार दो बार, करीब 1.5 बार ये कर लिया कि मतलब स्टार्टिंग से लास्ट जितने मैंने अटेम्प्ट किए उसको चेक कर रहा था कि कहीं मैंने इधर उधर कुछ मार्क तो नहीं कर दिया है। क्योंकि हो सकता है मैं कोई आंसर सही जानता और मैंने गलत ऑप्शन मार दिया हो, तो वो और ज्यादा ये करेगा मुझे। तो जब आपने पेपर दिया, उसके बाद आईआईटी के पेपर रिलीज हुआ, की रिलीज हुआ, तो जब आप पेपर में आपने देखा कि कुछ सिली मिस्टेक्स भी आपने करी है या कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी करी है, ऐसा कुछ फील हुआ? ऐसे 2 क्वेश्चन में मैंने की थी। एक वो डिटर्मिनेंट वाला था, तो 4x4 मैट्रिक्स का था, तो मुझे पता नहीं मैंने क्या किया वहां। मुझे आता था वो, मैंने गलती से -4, उसका आंसर 4 था, मेरा -4 निकला, क्योंकि मैंने पहला वाला को नेगेटिव ले लिया था पॉजिटिव की जगह। मतलब वो होता है ना, आपको पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो उल्टा ले लिया था मैंने। 4x4 मैट्रिक्स में मैं बिल्कुल पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी। और एक क्वेश्चन था वो मिनिमम वैल्यू निकालना, एक इक्वेशन दिया था, उसका मिनिमम वैल्यू एक रेंज में दिया था 5, 10। तो मैंने वो रेंज देखा नहीं, मैंने देखा मिनिमम वैल्यू इक्वेशन का निकालना है।
तो डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट करके वो x का वैल्यू रख दिया, तो मेरा आंसर गलत आ गया उसमें। वो चीज है, हड़बड़ी करने में भी गलतियां होती है। करेक्ट। और एग्जाम में प्रेशर रहता है एक, तो उसके चलते और भी थोड़ा दिक्कत रहती है, राइट? हाँ, वो तो होती है। तो बेटा आपका क्या एम है? अभी आप थर्ड ईयर में ही हो, आपके पास ऐसी रैंक है कि आप आसानी से आईआईटीज में जा सकते हो, बट आपका क्या सपना है? जब आप फाइनल ईयर कंप्लीट करोगे उस टाइम पे क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे ही फोर्थ ईयर कंप्लीट करो, एक अच्छी जॉब, मतलब एक अच्छी पीएसयू में जॉब चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पापा का भी गवर्नमेंट जॉब है, मेरे को भी लग जाए तो मुझे वही काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, कहीं कोई अच्छी पीएसयू में लग जाए। नहीं, बिल्कुल इसके लिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेष रहेगी कि जब आप फाइनल ईयर कंप्लीट करें तो उसमें आपके हाँ पास सर। एक पीएसयू जरूर रहे, और वो आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट होगा, क्योंकि शायद अभी तो आपकी एज 22, राइट? 21, हाँ सर। 21, कम एज। और फाइनल ईयर में जब आप कंप्लीट करेंगे और हाथ में पीएसयू रहेगा, तो आपके लिए तो मतलब द बेस्ट पल रहेंगे आपकी लाइफ के, राइट ना? यस सर। तो अगली बार के लिए फिर कुछ सोचे हो, या फिर ज़्यादा उम्मीदें नहीं रहेगी, सिर्फ प्लानिंग ही रहेंगी? अभी तो पहले चाह रहा हूँ सेमेस्टर हो, फिर मैं वही चाह रहा हूँ कि जैसे पिछली बार किया इस बार भी करूंगा, और इस बार बाकी चीजें भी ज्यादा सीखूंगा, जैसे टेक्निकल चीजें, टेक्निकल स्किल्स और डेवलप करूंगा। फिर प्लेसमेंट वगैरह का भी थोड़ा है कि कुछ अच्छा कॉलेज प्लेसमेंट मिल जाए। बहुत अच्छा लगा बच्चा सुन के आपकी स्टोरी को। नाउ एट लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये जो आपने जो सक्सेस पाई है, किसी भी चीज़ की सक्सेस के पीछे बहुत लोगों का हाथ रहता है। यदि आप दिल से क्रेडिट देना चाहें तो कौन कौन वो लोग हैं जिन्हें आप रियली मतलब इस पॉइंट में रखते हैं, आपकी लिस्ट में रखते हैं कि यार आपकी लाइफ में उनका जो योगदान जरूर रहा? कौन कौन है वो लोग? सर पहले तो मेरे पापा, क्योंकि वो मुझे शुरुआत से मोटिवेट करते हैं कि गलत करूं मैं, मतलब कुछ कम मार्क्स आए कभी, कुछ कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर मेरे दोस्त है एक चेतन करके है, वो मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है कि मतलब बताता है कुछ भी गलती मैंने की है या मैं कोई खराब कर रहा हूँ कोई चीज, वो मुझे हमेशा समझाता है कि भाई तू कर सकता है, तेरे में है वो। और भी काफी दोस्त हैं, लक्ष्मी है, नम्रता है, काफी लड़कियां लड़के जितने कॉलेज में दोस्त है मेरे करीब करीब, वो सब है, मुझे वही उनको भरोसा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि मतलब उतना भरोसा था उन्हें। मतलब वो मोटिवेट करते रहते हैं। हाँ आप आपके फादर भी आपके मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत बहुत ज्यादा, वो मुझे एक्चुअली पहले से ही वो रखता है कि कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से, नहीं हुआ तो अगले साल तो दे ही सकता है कोई भी चीज के लिए। बात तो बहुत जरूरी है, और किसी भी प्रिपरेशन जर्नी में ऐसे लोगों का आसपास होना बहुत जरूरी होता है ना। हाँ ये है, मेरे पापा ऊपर से थोड़े खुद इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो पापा को चीजें आती है, तो पापा खुद चाहते हैं कि कभी कभी मेरे साथ बैठ के वो सब डिस्कस करे, तो मुझे वो काफी अच्छा लगता है पापा के साथ डिस्कस करने में। ओके ओके। तो बच्चा, जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, जो मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट की, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि आप पहले तो इतना प्रेशर मत लीजिए, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप अपना बेस्ट दीजिए। ये नहीं आपके पास एक एग्जाम, गेट एग्जाम अकेला आपके पास एग्जाम नहीं, आप काफी एग्जाम्स दे सकते हैं, कुछ ना कुछ कर लेंगे। यदि आपका एग्जाम खराब भी गया, आप वो प्रेशर मत लीजिए मेरा एग्जाम खराब गया मैं ये फंस जाऊंगा वो नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में, आप कुछ ना कुछ आराम से कर लेंगे। और मैं सबसे पहले कहूंगा जब आप प्रिपरेशन कर, एक स्ट्रेटेजी जरूरी है, आप ये सोच के रखिए मैं ये कितने दिन में कंप्लीट करूंगा। ये लोग बहुत गलती करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपना सोचते हैं मैं 8 घंटे पढ़ूंगा 10 घंटे पढ़ूंगा, वो जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप जब पढ़ने बैठ रहे ये सोच के बैठे कि मुझे आज इतना पढ़ना है या ये कंप्लीट करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उस हिसाब से पढ़ेंगे अपना सिलेबस कंप्लीट होगा। वरना आप 8 घंटे पढ़े 10 घंटे पढ़े कुछ फायदा नहीं, आप जितना देर पढ़े, जरूरी है आप कुछ एम लेके बैठे एटलीस्ट पढ़ने के लिए, तो आपका टाइम भी जल्दी पार होगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि आप जब पढ़ लेंगे, एक एम रखेंगे जिंदगी में। तो मतलब जो भी पढ़ना है इफेक्टिव पढ़ना है। इफेक्टिव पढ़ना है, और आपको एक एम जरूरी है जिंदगी में कि मेरा ये पढ़ना है, मुझे इतना कंप्लीट करना है, ये सिलेबस मेरा इतना हो जाना चाहिए। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी। ओके सौरभ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट होंगे आने वाले टाइम में, जब जब आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे, आपकी इस जर्नी के बारे में जब भी जानेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल आपसे फिर से मुलाकात होगी, फिर से एक इंटरव्यू होगा। तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको वंस अगेन।
मिलेंगे अपन अगले साल पक्का, राइट? ठीक है सर। ओके बच्चा, बाय बाय।